कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं वंदना त्यागी। ये कार्यक्रम है खास हमारे ड्राइवर साथियों के लिए। हमारे सभी साथी मित्र श्रोतागण इस कार्यक्रम को बहुत प्यार से सुनते हैं, आनंद लेते हैं और पसंद भी करते हैं। लेकिन फोन कॉल्स हम सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर श्रोताओं की ही लेते हैं। तो यदि आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं तो हम आपके फोन का स्वागत करते हैं। फोन करने के लिए हमारा नंबर है 23421309 23421309 और एसटीडी कोड 011। और अब आइए बात करते हैं कार्यक्रम के पहले कॉलर से। हेलो जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से। जी धन्यवाद। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं प्रमोद चंद्र कापड़िया बात कर रहा हूँ, विरमगाम गुजरात से। जी प्रमोद, क्या करते हैं आप? जी हम चलाते हैं किराए की कैब, यानी कि टैक्सी चलाते हैं। कहाँ, विरमगाम में ही? जी नहीं, गुजरात में चलती है। सानंद है, अहमदाबाद है, विरमगाम में, मतलब विरमगाम से 200 किलोमीटर के एरिया में चल जाती है। अच्छा, जो भी आउट स्टेशन के लोग जाना चाहते हैं किन्हीं भी लोकेशंस पे तो आप उन्हें लेकर चलते हैं। जी 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 जी, तो अभी आप कहाँ पर हैं? जी मैं अभी विरमगाम में ही हूँ। अच्छा, नहीं कहीं काम पर हैं, घर पर हैं, कहीं रास्ते में टैक्सी चला रहे हैं? ये मैं अभी घर पे, क्योंकि हम लोग दिन में ही लेते हैं नॉर्मली टैक्सी। अच्छा, रात में आप नहीं चलाते हैं? रात में कोई अगर दिन में काम ना हो और कॉल आ जाती है इमरजेंसी वाली तो फिर रात को, लेकिन अवॉइड करते हैं जनरली रात। जी जी। तो इतनी रात आप केवल हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए जागते हैं? जी नहीं, थोड़ा सा लेट सोने की आदत थी। मतलब 1 तो बज जाता नॉर्मली, रोटी रहते हैं ना, तो क्योंकि 2 दिन रात की रहती है जी, तो उसमें थोड़ा सा एक बॉडी क्लॉक भी अलाउ नहीं करती जल्दी सोने के लिए। तो विविध भारती का साथ कब से बना है आपका? जी विविध भारती का साथ तो काफी टाइम से है, लेकिन गोल्डन आवर्स को सुनते हुए हमको केवल 3 महीने हैं। कैसा लग रहा है आपको गोल्डन आवर्स के कार्यक्रम, कैसे लगते हैं? कौन से खास कार्यक्रम है जो आपको पसंद आते हैं? जी गोल्डन आवर्स के जो सबसे खास तो यही है, देखो मगर प्यार से, क्योंकि इसके माध्यम से हम ड्राइवर साथियों से भी उनके अनुभव साझा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा कार्यक्रम लगता है वो लगता है हमको जिंदगी वाला आता है, कौन सा था, 12:20 पे आता था आपको, जिसमें कहानी तारों तले जिंदगी। अच्छा हाँ जी हाँ, जिसमें कहानी आती है प्रेमचंद जी की। जी जी जी। अच्छा, तो उसमें आजकल काजल सूरी शायद जी जी जी। आज की कहानी आई थी शायद घर जमाई, सुनी थी हमने कहानी। जी, तो आपको कहानियों का शौक है, साहित्य में रुचि रखते हैं आप? जी जी। इसके अतिरिक्त रसरंग प्रोग्राम सुनते हैं जिसमें एक ही शीर्षक के गीत आते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुनकर। आपको इतने पसंद आते हैं, आप उन्हें एंजॉय कर रहे हैं। तो और आप अपने काम से संबंधित अगर हम बात करें, जो आप काम कर रहे हैं, कितना समय हो गया इस काम को, ड्राइविंग को करते हुए, और क्या आपका अनुभव रहा है इस बारे में? जो भी आप मतलब आपके साथ के लोग हैं, पिछले अगर लंबा समय हुआ भी आपको, कुछ ही समय से चला रहे हैं आप टैक्सी? जी लगभग 3.5 वर्ष हो गए हैं। और इसमें 3.5 वर्ष ही हो गए हैं करते करते। तो इसमें अनुभव का तो ये है कि इसमें सफर के दौरान सभी तरह लोग मिल जाते हैं, तो खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि
अभी भी कि कोरोना का दौर चल रहा है वापसी का, हुँ, तो हुँ। हम कोशिश करते हैं कि अभी भी जो ड्राइव कुछ करते हैं उसको हम अभी वापस सुरक्षित तरीके से हम लोग यात्रा करने में जोर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मास्क तो पहनते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं पहनते मास्क, कहीं भी लोग बाग। हुँ, हुँ। तो आप इस बात का ख़्याल रखते हैं जी, कि आपकी बिल्कुल। टैक्सी में जो भी बैठे हैं वो प्रॉपर मास्क पहने, जी, जी, और अ, सैनिटाइज़ हाथ भी करें, क्योंकि सैनिटाइज़ अभी भी करें। जी, हुँ। क्योंकि पहले अभी खौफ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ से बॉम्बे भी नज़दीक पड़ता है, कई बार गुजरात बॉर्डर पे हो जाता है, महाराष्ट्र, हुँ, तो हुँ। महाराष्ट्र में दोबारा पनप चुका है काफ़ी। जी, जी, जी। जी, और क्योंकि इसकी नई प्रजाति कुछ उत्पन्न हो गई है कोरोना वायरस की, और वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक भी ज़्यादा है। खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इसकी वजह से चीन में भी उनके सब कुछ हुँ, जितने प्रोजेक्ट खत्म हो गए लगभग जी। ऑलमोस्ट। जी। और वैक्सीनेशन का क्या है? क्या आपने कोशिश किया वैक्सीनेशन को कराने के लिए? कुछ आपने प्रोसेस अभी तैयारी की है कि कब तक ले पाएँगे? आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? जी, जी, अभी क्या है कि जो प्रथम चरण था उसमें तो जो कोरोना वॉरियर्स थे हुँ, उनको हुँ। दिया गया था, जी। लेकिन अभी शुरू हो गया है, हमारे इधर बेलगाम में भी कैंप्स लगे हैं, हुँ, हुँ। तो हम भी अभी शायद जल्दी इसी वीक में वैक्सीनेशन करा लेंगे फर्स्ट वाला। उसके बाद सेकंड डोज के लिए कुछ टाइम होता है, हाँ, शायद कुछ टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा 20 आपको। 20 रोज का शायद होता है, ऐसा कुछ है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी आपको मौका मिले अपना वैक्सीनेशन कराने का, लेकिन वैक्सीनेशन करा लेने के बाद भी सावधानी पूरी बरतनी ज़रूरी है, इस जी, बात का ख़्याल वैक्सीनेशन तो रखें आप। खाली इसलिए है कि ताकि आपको एक कवच मिल जाएगा बचाव जी, के लिए, जी। लेकिन वो कवच भी अधूरा है जब तक आप बचाव नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी जी, बात है। क्यों प्रमोद जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है हमें जी, और जी। हम कोशिश करते हैं आपको और अच्छा लगे आपको भी ताकि हम आपको एक सुंदर-सा गाना सुना सकें। उम्मीद जी, है आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा जी, जी, धन्यवाद और बहुत-बहुत। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी, शुक्रिया।
देखो मगर प्यार से। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और आज मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में वंदना त्यागी। और अब बात करते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले कॉलर से। हेलो, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में। जी, कौन बात कर रहे हैं? आदाब मैडम, मैं जियाउल हक बात कर रहा हूँ। आदाब, कहाँ से बोल रहे हैं जियाउल हक जी? जी, मैं ग्राम अतरासी कला, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से। अमरोहा यूपी से बात कर रहे हैं। जी जी जी, क्या व्हीकल चलाते हैं जियाउल हक जी? जी, मैं मैडम ट्रक चलाता हूँ। ट्रक, बड़ा वाला जो ट्रक होता है? जी 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 जी। कब से चला रहे हैं ट्रक आप? ये लगभग कोई 42-43 साल हो गए। अरे, बड़ा लंबे समय हो गया आपको चलाते हुए तो। जी जी। तो अभी तक भी चलाते हैं मतलब? क्योंकि मैं अंदाजा ही लगा सकती हूँ इस उम्र में चलाना, ड्राइव करना, वो भी खासतौर से ट्रक तो यूजुअली रात में चलाते हैं, तो दिक्कत नहीं होती? आपकी नजर, आई साइट एकदम परफेक्ट है अभी भी? मैडम, अल्लाह ताला ने इतना फिट रखी है आई साइड के, बिल्कुल अभी पेपर पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, टच वुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी। तो ट्रक में यूजुअली क्या लोड करते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं आप सामान? जी, मैं गेहूँ, चावल और ये धान वगैरह या चीनी। जी। अच्छा, आपके साथ साथ ना रेडियो भी चल रहा है, उसमें भी आपकी आवाज इको हो रही है। आप या तो उसकी आवाज थोड़ा धीमा कर दें। ठीक है मैडम, कर दी धीमी आवाज। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमते हैं आप ट्रक में, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं ये सब सामान? मैडम, मैं कहाँ बताऊँ, ऐसा मान के चलो कि मैं ऑल इंडिया चलता हूँ। ऑल इंडिया चलते हैं? जी, इस समय दिल्ली में हूँ। अच्छा, इस समय दिल्ली में भी हैं? दिल्ली में कहाँ पर? इस समय बिल्कुल भजनपुरा पेट्रोल पंप है। अरे, कहाँ जा रहे हैं? जी, मैं बवाना जा रही हूँ, दिल्ली बवाना। अच्छा, वहाँ से फिर वापसी अमरोहा? जी, वापसी कल अमरोहा। अच्छा, तो क्या सामान है आपके ट्रक में अभी? अभी इस समय मौजूदा गेहूँ है मेरी गाड़ी में। अच्छा, तो वहाँ पर बवाना कोई आपके डीलर्स कोई मतलब होते हैं ग्राहक, या कैसे, किनको देकर, जिनको भी आप देते हैं? मैडम, हमारे जो डीलर हैं वो है लॉरेंस रोड पे दिल्ली में। अच्छा, जितने भी ये गेहूँ मतलब इंडस्ट्री है खाने की। अच्छा, उन सब में है। तो अब ये डीलर जो है जहाँ जहाँ मिल है वहाँ को भेज देते हैं, हमसे कहते हैं फोन करके गाड़ी फला मिल में ले जाना। अच्छा जी, तो आज मैं महेंद्र फ्लोर मिल में ले जा रही हूँ। अरे वाह, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जियाउल हक जी, ट्रक चलाते चलाते रेडियो आप सुनते होंगे तभी हमसे बात कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या करते हैं आप? कभी खाली समय मिलता है तो कुछ और करने का टाइम मिलता है आपको? ना मैडम, बस खाली समय मिलता है कहाँ, अगर मिलता ही है तो थोड़ा बच्चों में अपना टाइम गुजार देते हैं, और रेडियो का और गाड़ी का ही मुझे शौक है। अच्छा, रेडियो का शौक है आपको? जी जी। तो विविध भारती से कब से जुड़ा है आपका नाता? मेरा लगभग 1 साल हो गया। बस 1 साल? हाँ, और 1 साल जब से मुझे पता लगा है, जब से मेरी कम से कम 10 बार बात हो चुकी है आपसे। चलिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं 20 दिन के अंतराल में कॉल करता हूँ आपको। बहुत अच्छी, ये और भी अच्छी बात है कि आप अंतराल पूरा बना के रखते हैं, ये और भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है हमारे इतने सारे श्रोता हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है अपनी बात दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना, तो हमें उन्हें भी मौका मिलेगा। अगर बार बार वही श्रोता बात करेंगे तो नए श्रोताओं को टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारी रिक्वेस्ट को पूरा इतना सिंसियरली लेते हैं। बिल्कुल। मैडम, कोई भी काम हो अगर आप कानून से करोगे तो बिल्कुल सही होगा, और अब अगर कानून से अलग हटके करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी उसमें। ये बात सही है, लेकिन पता है ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हैं, उनको मतलब कुछ लोगों को आनंद मिलता है, या उनको ऐसा लगता है कि हम कानून से अगर हटके काम करेंगे या उससे अलग करेंगे तो शायद हम उससे बड़ा या उससे अपने आप को इम्पोर्टेंस फील करते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। मुझे भी यही लगता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम कायदे बनाए जाते हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो सिस्टम
ठीक रहता है, सब चीजें आराम से स्मूथली हो जाती हैं। अब मैडम आप ये समझो कि मुझे लगभग 42-43 साल हो गए गाड़ी चलाते में, आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ट्रैफिक के नियमों को फॉलो करता हूँ और मेरी गाड़ी की लाइफ भी बनी रहती है और ऊपर वाले ने मेरी भी लाइफ बना रखी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा बनी रहे आपकी लाइफ। अच्छी ही बात है। तो चलिए जयावलक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी कॉल करते रहिएगा एक नियमित अंतराल के बाद, और हम आपको सुनाते हैं एक गीत, आप आनंद लीजिए इस गीत का। मैडम, आपने हमारे लिए ये कार्यक्रम जो चलाया है जी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। बहुत विविध भारती की ओर से हम आपके इस धन्यवाद को स्वीकार करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आप सुनते रहिए, इस कार्यक्रम का आनंद लेते रहिए। ठीक है मैडम, ओके। शुक्रिया कॉल करने के लिए। कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। ओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द का दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया कुछ बोल दो। जितने तीर चले हो चलने तो जिगर पर झेलेंगे। इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया कुछ बोल दो। जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है। जब दिल पे छुरियां चलती है, कब चैन से कोई सोता है। जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी, और हम बात कर रहे हैं अपने ड्राइवर साथियों से। जो ड्राइवर साथी हमें इस समय सुन रहे हैं और हमें फ़ोन करना चाहते हैं, तो हम उन्हें अपना नंबर बता दें। हमारा नंबर है 23421309, 2342
1309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और अब बात करते हैं उनसे जिन्होंने ये नंबर डायल किया है और उनका नंबर लग गया है। हेलो। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? दिनेश कुमार मैडम। दिनेश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ फिलहाल। फिलहाल दिल्ली से बोल रहे हैं? जी, वैसे कहाँ रहते हैं? मुजफ्फरनगर से मैडम। अच्छा, मुजफ्फरनगर से हैं आप? जी जी। तो दिल्ली में आप अपने व्हीकल के साथ हैं, ड्राइव कर रहे हैं इस समय? नहीं मैडम, साइड में खड़ा हूँ। अच्छा, साइड में खड़े हैं मतलब बट ऑन रोड हैं आप? जी 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 जी। अच्छा, तो क्या व्हीकल चलाते हैं आप दिनेश? मैडम कैंटर गाड़ी चलाता हूँ। कैंटर गाड़ी क्या होती है? मिनी ट्रक। मिनी ट्रक, ओके, ठीक है। तो क्या सामान आप लोड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं? मैडम प्लास्टिक का ग्राइंडिंग होती है, प्लास्टिक दाना, तो यही यूज करते लोड करते हैं इधर दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली। दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली, मतलब आप रॉ मटेरियल लेके फैक्ट्री तक जाते हैं, फिर फिनिश सामान लेकर मार्केट तक जाते हैं, राइट? जी जी जी। तो डेली आपको दिल्ली आना होता है जी, या आप दिल्ली में ही कहीं रहते हैं? नहीं नहीं, मतलब आज गाजियाबाद आ रहे हैं, गाजियाबाद से दिल्ली आ रहे हैं, तो कल मतलब रात को जाएंगे। अच्छा, तो डेली आपको मुजफ्फरनगर जाना होता है और दिल्ली गाजियाबाद का टूर भी आप करते हैं? बहुत ज्यादा। गाजियाबाद अपना घर है गाजियाबाद में, जैसे प्रॉपर गांव जो हमारा मुजफ्फरनगर में है। अच्छा, गांव में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, दादा है और छोटी बहन है। अच्छा, यहाँ पर अकेले रहते हैं गाजियाबाद में? नहीं, बीवी बच्चे रहते हैं साथ में। अच्छा, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कब से चला रहे हैं आप ये ट्रक ड्राइविंग का काम कब से कर रहे हैं? बस ये हो गए कोई 14-15 साल हो गए मैडम। अच्छा, उससे पहले कुछ और काम भी किया है या शुरू से ड्राइविंग में ही नहीं है? नहीं मैडम, काफी काम किए, मजदूरी भी की है, मतलब बेलदारी जो बोलते हैं, और काफी काम किया है, खेती बाड़ी में भी काम किया है, और उसके बाद में 14-15 साल से इसमें ही है। अच्छा, मतलब धीरे धीरे करके तरक्की की है और इस पोजीशन तक पहुंचे हैं आप? जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपकी। पुरानी स्थिति जो थी बहुत नाजुक थी, तो इस वजह से थोड़ा पढ़ भी नहीं पाए, तो फिर थोड़ा धीरे धीरे लग करके मतलब अब थोड़ा रोटी कमाने खाने लायक हो चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आगे और तरक्की होगी आपकी, हमें पूरी उम्मीद है। जिस मेहनत और लगन से आप काम कर रहे हैं तो आगे तरक्की होती ही रहेगी। अभी और आपने जो एक मुकाम हासिल किया है उससे आगे ही बढ़ेंगे आप, ईश्वर की इच्छा होगी तो। और कोशिश है जी, पूरी कोशिश, क्योंकि मेहनत करना इंसान का काम है। बाकी जब हम मेहनत करते हैं तो फल भी मिलता ही है, कभी देर से कभी थोड़ा जल्दी, लेकिन मिलता जरूर है ना? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। तो दिनेश जी, और बताइए, हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स के? अच्छा लगता है और काफी समय से मैं सुन रहा हूँ, 2-3 बार मेरी बात भी हो चुकी है। अच्छा, 2-3 बार हो चुकी है आपकी बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दिनेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि आपको भी अच्छा लगे, इसलिए आपको सुनवाते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत। ठीक है, इस गीत का आप आनंद लीजिए और फिर से कॉल करिएगा, लेकिन एक नियमित अंतराल के बाद। ठीक है मैडम। ठीक है, थैंक यू कॉल करने के लिए। अच्छा, नमस्कार मैडम। नमस्कार। अरे सुन भाई साधो, बोल रे माधो, सुन भाई साधो, बोल रे माधो।
मौसम न कोई बहार जैसा, तूफान फूलों के हार जैसा, साजन कोई सितार जैसा, राजन कोई मल्हार जैसा, हीरा नहीं कोहे नूर जैसा, पर्वत नहीं कोहे दूर जैसा, मीठा न कोई खजूर जैसा, मेवा न देखा अंगूर जैसा। जांच लिया, परख लिया, सोच लिया, गौर किया, रिश्ते भी देखे, नाते भी देखे, नाता न कोई प्यार जैसा, सूरज भी देखा, चंदा भी देखा, पर देखा न सैया हमार जैसा, देखा न सैया हमार जैसा, नाता नहीं कोई प्यार जैसा, देखा न सैया हमार जैसा, देखा न सैया हमार जैसा। रूप तेरा कागज की पाती, धूप लगे मुरझाए, ये रूप तेरा कागज की पाती, धूप लगे मुरझाए, आ तुझको पलकों में रख लूं, डाल बाहों के साए, रूप गोरी तेरा पतंग जैसा, अरे अंग नहीं तेरे अंग अंग जैसा, रंग नहीं होठों के रंग जैसा, संग नहीं सजना के संग जैसा। जांच लिया, परख लिया, सोच लिया, गौर किया, दिल भी देखे, दिल वाले भी देखे, दिल नहीं देखा दिलदार जैसा, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, पर देखा न सैया हमार जैसा, देखा न सैया हमार जैसा, नाता नहीं कोई प्यार जैसा, देखा न सैया हमार जैसा, देखा न सैया हमार जैसा। देखो मगर प्यार से। विविध भारती पर देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे यानी वंदना त्यागी के साथ। और अब वक्त है कार्यक्रम में अगली कॉल को शामिल करने का। और जो अगली कॉल हमारे पास आई है वो बहुत दूर से आई है, त्रिपुरा से। जानते हैं कौन बात कर रहे हैं। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं तो त्रिपुरा से मोहम्मद अनवर हुसैन बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अनवर हुसैन, आप त्रिपुरा में रहते हैं। अच्छा, त्रिपुरा तो स्टेट का नाम है, आप शहर का नाम बताएं, कौन सा शहर है जहाँ आप रहते हैं? मेरा शहर है कैलाशौर, 53 असेंबली। अच्छा, नाम भी मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी जल्दी से, पर क्या ये अगरतला के आसपास है? बिकॉज मुझे पता है कि अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा का। नहीं, मैं त्रिपुरा का कैपिटल तो अगरतला है। मैं तो रहने वाले हूँ कैलाशौर। ये तो कैलाशौर से बहुत ज्यादा दूर है। अच्छा, बहुत ज्यादा दूर है।
और आप वहाँ पर ज़्यादातर कौन सी भाषा बोलते हैं अनवर? मैम यहाँ पे तो बांग्ला भाषा ज्यादा चलती है, बांग्ला भाषा। अच्छा, बांग्ला ज़्यादा चलती है। त्रिपुरा की कोई अपनी स्टेट की भाषा भी है या बांग्ला और उड़िया ही बोली जाती है वहाँ पे ज़्यादा? यहाँ पे तो ज्यादा चलती है बांग्ला और ककबरक है, ट्राइबल है ना त्रिपुरा में। अच्छा, ट्राइबल लैंग्वेज है एक वहाँ। आपको आती है वो लैंग्वेज? नहीं मैम, नहीं मैम। अच्छा, बांग्ला ज़्यादातर बोलते हैं वहाँ पर, है ना? मैम बांग्ला ज्यादा चलती है। तो अनवर, क्या व्हीकल चलाते हैं आप? मैं तो जीप वाली गाड़ी चलाता हूँ। कहाँ पर? मेरा जो उनकुटी डिस्ट्रिक्ट है मैं चलाता हूँ। उनकुटी डिस्ट्रिक्ट में चलाता हूँ। अच्छा। कैलाशौर है और 4 असेंबली है वहाँ पे। कैलाशौर है, चंदीपुर है, फोटिकरा है और फाबियासरा है। 4 असेंबली के लिए और एक डिस्ट्रिक्ट है और जो चुना गया था वो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, उनकुटी डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ के बीच में आप पैसेंजर्स को ले जाते हैं या कुछ और अपनी जीप में, मतलब क्या या सामान होता है कुछ? नहीं मैम, मैं तो पैसेंजर को लेके जाता हूँ। पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं। तो ये प्राइवेट टैक्सी की तरह काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं? नहीं मैम, जो भी वो सवारी में मेरा गाड़ी पे बैठ जाता है तो उसको ले जाता हूँ। मतलब एक तरह से प्राइवेट टैक्सी की तरह आप काम करते हैं, है ना? है मैम। तो त्रिपुरा के बारे में आप बताइए, वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस भी होंगे, तो टूरिस्ट वगैरह भी अक्सर आते हैं वहाँ पर जिनको आप लेकर जाते हैं घुमाने? मैम त्रिपुरा के टूरिस्ट प्लेस है मेरा उनकुटी डिस्ट्रिक्ट में है। उनकुटी है, उनकुटी को तो ज्यादा खूबसूरत प्लेस है उनकुटी। और हमारा सिपाही जिला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी तो है, उदयपुर है, माताबारी मंदिर है। तो त्रिपुरा ज्यादातर हिली एरिया है, मतलब पहाड़ी इलाका आता है या किस तरह का है? मैदानी है, ठंडा है ज्यादा? नहीं मैम, त्रिपुरा तो ज्यादा हिली स्टेट है, पहाड़ी इलाका है। तो ठंडा बहुत होता है, जैसे सिक्किम, मेघालय वगैरह में होता है ठंड, उसी तरह से वहाँ पे भी काफी ठंड होती है? मैम काफी ठंड होती है। अच्छा, इस समय कैसा है वेदर वहाँ पर? इस समय तो मैम कोई ठंड नहीं है, कोई गर्मा नहीं है। गर्म नहीं है? नहीं मैम, ज्यादा गर्म नहीं है और ज्यादा ठंड भी नहीं है। अच्छा, ना ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। अच्छा, क्या टेम्परेचर इस समय रहता है वहाँ पर, नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम बात करें? तो नॉर्मल भी ज्यादा रहती है। नहीं, जैसे दिल्ली का जो टेम्परेचर है इस समय 20-30 के अराउंड, मतलब बीच में चलता है, क्योंकि अब गर्मी भी आ गई है धीरे धीरे, तो किसी दिन गर्म भी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर अभी जैसे ज़्यादा ठंड होती है तो 10 से नीचे तक पहुँच जाता है। 20-25 तक हम बोलते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर है, इट्स अ प्लेजेंट वेदर जिसे बोल देते हैं। नहीं मैम, मेरा जो त्रिपुरा में तो ज्यादा नहीं टेम्परेचर रहता है। अच्छा, चलिए अनवर, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि त्रिपुरा ऐसी जगह है, मैं भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बस जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है वही पता है। उस तरफ जाने का कभी मौका नहीं मिला, तो आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, थोड़ी जानकारी भी मिल रही है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा होगा। और अब हम आपको सुनवाते हैं एक गीत। आप इस गीत का आनंद लीजिए और कार्यक्रम में फिर दोबारा ज़रूर कॉल करिएगा, ठीक है? कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया। आज मौसम बड़ा बेईमान
मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू, रुत जवान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। हमारे साथ कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन ड्राइवर साथियों से आज बात हो गई है उनसे निवेदन है कि कुछ दिनों के अंतराल के बाद फ़ोन करें, और जिनका फ़ोन आज नहीं लगा वो कोशिश जारी रखें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखो मगर प्यार से कार्यक्रम रोज रात को प्रसारित होता है रात्रि 1:20 से 2 बजे तक। तो अब इस कार्यक्रम से वंदना त्यागी को इजाजत।